तार से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में हो रहे बवाल के खिलाफ 154 बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व जज, आर्मी अफसरों समेत कई नौकरशाहों ने मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। गुमराह करके एक देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं। जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए को लेकर आंदोलन की आड़ में देश का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के 154 बुद्धिजीवियों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और इन बुद्धिजीवियों ने नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो देश के अंदर इसको चल रहा है, एंटी नेशनल बातें की जा रही हैं, कश्मीर की आज़ादी की बात की जा रही है, असम की आज़ादी की बात की जा रही है और ये चीज़ें जो देश के हक में नहीं है, इसलिए देश को टूटने की कगार पे लाया जा सकता है। इसलिए हमने ये विचार किया कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को अपना एक कंसर्न शो करेंगे, जो आज हमने एक मेमोरेंडम के रूप में, मेमोरेंडम के जरिए उनको दिया गया। इस इशू को अब धीरे धीरे इंटरनेशनल बनता जा रहा है, जो हमारी ग्रोथ को, जो हमारे देश के बारे में जो मैसेज जाएगा देश के बारे में, वो ठीक नहीं जाएगा। तो ये सारे कंसर्न राष्ट्रपति महोदय जी को बतलाने की कोशिश है। इन बुद्धिजीवियों का कहना है कि सीएए को लेकर विपक्षी पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए जनता को गुमराह कर रही हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश की छवि खराब हो रही है। देश के संसद द्वारा पारित एक कानून के बारे में पब्लिक को गुमराह करके, उनको ऐसी बातें कह करके और कुछ नासमझ लोगों को, ना कुछ ऐसे जिनको की वस्तुतः से ज्ञान नहीं है, उनको गुमराह करके एक देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है। जो देश में माहौल है वो देश हित में नहीं है और इसके अगेंस्ट जरूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो गुमराह किया जा रहा है लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बता दें कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, पूर्व राजनयिक समेत 72 पूर्व नौकरशाह, 56 शीर्ष पूर्व रक्षा अधिकारी, बुद्धिजीवी, अकादमिक विद्वान और पेशेवर चिकित्सक शामिल थे। इन बुद्धिजीवियों ने सीएए के बहाने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करने की साजिश रचने वालों पर सख्त ऐतराज जताया है। इनका कहना है कि इन प्रदर्शनों की रूपरेखा देश के ताने बाने को नष्ट करने और उसकी एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जो देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से आज पीएम ने मुलाकात की और सम्मानित किए गए बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के मंत्र दिए। देखिए बहादुर बच्चों से कैसी रही पीएम की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मिले तो वो बच्चों का हौसला बढ़ाना नहीं भूले। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि पुरस्कार जीवन का आखिरी मुकाम नहीं, बल्कि ये शुरुआत है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो आखिरी मुकाम नहीं होता है, एक प्रकार से ये बिगिनिंग होता है। जब कोई रिकॉग्नाइज करता है तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से ये जिंदगी की शुरुआत है। यहाँ पीएम मोदी ने बच्चों को अधिकार की जगह कर्तव्य पर बल देने का मंत्र भी दिया। एक बात मैंने कही थी, कर्तव्य पर बल, ज्यादातर हम अधिकार पर बल देते हैं। अब देश की आजादी को 75 साल होने रहे हैं, तो कब तक कर्तव्य पर बल देंगे, अधिकार पर बल देते रहेंगे। अब कर्तव्य पर बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, सब लोग नहीं बता रहे। देना चाहिए सर। ड्यूटी को प्राथमिकता है कि राइट्स को प्राथमिकता? ड्यूटी। पक्का? सब सहमत हैं? चलिए, हम आज एक कानून पास कर दिया। पीएम मोदी ने बच्चों से साहस की बात की और बताया कि जीवन में साहस की कितनी जरूरत है। साहस ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए।
यहाँ पैर रखूंगा तो गिर जाऊंगा, तो ये करूंगा, तो ऐसी जिंदगी नहीं जीते। साहस के बिना जीवन संभव नहीं है। और छोटी छोटी चीजों का साहस करने की आदत बनाओगे तो आगे चल करके वो भी बहुत काम आएगा। और आप जैसे लोग जब करेंगे ना तो बाकी 50 लोग देखेंगे, अरे देखो ये भी करता है, इतना अवार्ड लेके आया फिर भी इतनी मेहनत करता है, इतना मान सम्मान लेकर के आया लेकिन देखियो ये काम कर रहा है। तो क्या होगा, बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने बच्चों को मेहनत, पसीना और पानी की अहमियत भी समझाई। कुछ लोग होंगे जो पानी जूस की तरह पीते होंगे, पानी का भी आनंद लेते होंगे। कुछ लोग होते होंगे दवाई की तरह। आप कितने हैं जो पानी का मजा लेते हैं, पानी का टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं? नहीं करते होंगे। आप कोशिश कीजिए, पानी का टेस्ट होता है, वो शरीर को बहुत फायदा करता है, आप उसको एंजॉय कीजिए। दवाई की तरह ऐसे पानी लगा दिया, ऐसा मत कीजिए। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को 49 बालवीरों से मुलाकात की। इन बालवीरों को राष्ट्रपति ने 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए थे। पुरस्कार विजेता ये बच्चे गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना, और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात उस वायरस की जिससे पूरी दुनिया में डर फैल रहा है। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब पड़ोसी देशों में भी फैल रहा है। चीन में अब तक इस वायरस से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, तो खतरा भारत पर भी बढ़ता जा रहा है। दुनिया पर छाया अब कोरोना वायरस का खतरा। चीन के वुहान शहर से बाहर आया कोरोना। चीन में 25 की मौत, मुंबई में 2 संदिग्ध केस। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस को लेकर अब भारत की भी चिंता बढ़ गई है। मुंबई में 2 वायरस प्रभावित संदिग्ध मरीजों की जानकारी के बाद भारत में अलर्ट जारी किया गया है। दोनों संदिग्धों को मुंबई के कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों मरीज कोरोना वायरस फैलने के बाद चीन से भारत लौटे हैं। कस्तूरबा गांधी अस्पताल के मुताबिक दोनों मरीजों में हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत के 25 स्टूडेंट चीन के वुहान शहर में फंसे हुए हैं। तो सऊदी अरब में काम करने वाली 100 भारतीय नर्सों की भी जांच की जा रही है। केरल में हवाई अड्डों पर चीन से लौटे लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डों पर भी विशेष चेकिंग की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस के लक्षण और ये कैसे फैलता है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि चीन के वुहान शहर में फैल रहा कोरोना वायरस पड़ोसी सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच चुका है। चीन में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है, तो 830 लोगों के पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। वायरस फैलने से रोकने के लिए वुहान समेत 5 शहरों से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कोरोना के बारे में अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि चमगादड़ और सांप से कोरोना वायरस इंसानों में फैला है। वुहान शहर में चमगादड़ का सूप लोगों में काफी लोकप्रिय है। खांसने, छींकने और हाथ मिलाने से ये वायरस एक से दूसरे लोगों में फैल रहा है। इस बीमारी में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस के लक्षण दिखते हैं। इसमें बुखार, सिर दर्द और गले में दर्द की वही शिकायत होती है जो सामान्य जुकाम के दौरान भी होता है। खतरनाक बात यह है कि कोरोना वायरस का अभी कोई वैक्सीन भी नहीं बना है। कुछ वक्त पहले इबोला वायरस ने भी दुनिया को खूब परेशान किया था। इबोला वायरस के लिए भी चमगादड़ को जिम्मेदार माना गया था। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस के अटैक को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब सबसे पहले बात हर घर नल से जल की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वसुंधरा में तो दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है। कैसे योजना चढ़ेगी परवान, ऐसे में तो जनता होगी परेशान। जैसे भी हो राजस्थान की प्यास बुझाओ, योजना को सियासी जंग मत बनाओ। फिर मरुधरा तो नहीं होगी कल कल। दलदल में
जल नल। जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा ये भी चर्चा होती है। उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाए, इसके लिए एक अलग जल शक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है। लाल किले की प्राचीर से हर घर को नल से जल योजना का ऐलान कर पीएम मोदी ने उम्मीदों का जो आसमान दिखाया था, वो फिलहाल मरुधरा में तो धराशायी हो चुका है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने सिर्फ राजस्थान में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र से 1.25 लाख करोड़ के बजट की मांग कर डाली है। राज्य सरकार ने योजना में केंद्र और राज्य सरकार के 50-50% खर्च करने का भी फॉर्मूला ठुकराकर केंद्र से 90% खर्च देने की मांग की है। इसके पीछे प्रदेश के जलदाय मंत्री मरुधरा की भौगोलिक बनावट का तर्क दे रहे हैं। मैंने एक एस्टीमेट माननीय मंत्री जी के सामने रखा है कि लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए 84 लाख कनेक्शंस के लिए चाहिए, क्योंकि राजस्थान में दूरियां बहुत, हमारे यहाँ सरफेस वाटर जो है 1.1% है। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि गाँवों की दूरियां 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पानी पाइपलाइन से ले जाना अपने आप में, जैसे आज बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है, वहाँ पर नदियाँ हैं, सरफेस वाटर बहुत अधिक मात्रा में है। ऐसी परिस्थिति में उनको घर घर कनेक्शन देने में इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा नहीं होता जितना खर्चा हमारे यहाँ होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में इस योजना पर, जैसे पूर्व में भारत सरकार हमेशा हमको 10% राजस्थान का और 90% केंद्र सरकार हमको सहायता देती आई है, इस तरीके से यदि करेंगे तो योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में सरलता रहेगी। राज्य सरकार का अपना तर्क है और केंद्र सरकार हर घर नल से जल योजना में राजस्थान की प्रगति से नाखुश। प्रदेश में योजना की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां राष्ट्रीय औसत 18% है, वहीं प्रदेश में सिर्फ 12.38% ही काम हुआ। मतलब साफ है, रफ्तार धीमी है और ऐसे में योजना कैसे अपने मुकाम तक पहुंचेगी। जितनी गति हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, राजस्थान बड़ा प्रदेश होने के नाते जितनी अपेक्षा है उसमें अभी कहीं थोड़ी न्यूनता है, उसमें और भी तेजी लाने की ज़रूरत है। वैसे बहुत सारे प्रदेश बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, राजस्थान भी मुझे लगता है कि अब उस पर कदम ताल का जो है कदम से कदम मिला करके ताल करने के लिए काम जो है आगे बढ़ेगा। राजस्थान में कुल मिला के 84 लाख कनेक्शन होने बाकी हैं। अगले 5 साल में 84 लाख कनेक्शंस होने बाकी हैं और उन 84 लाख कनेक्शंस पे, क्योंकि हम 12.38% पर अभी खड़े हैं और नेशनल एवरेज 18% है, इसलिए हम नेशनल एवरेज से भी पीछे हैं। सालों से मरुधरा जल की कमी से जूझ रही है। कई इलाकों में तो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। ऐसे में हर घर नल से जल योजना से मरुधरा की सूखता गला तर होने की आस बन गई थी, लेकिन योजना पर आने वाले खर्च को लेकर ऐसी ही खींचतान चलती रही तो योजना रफ्तार नहीं पकड़ेगी और हर घर नल जल योजना दलदल की दीवार की भेंट चढ़ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।